नमस्कार, आप देख रहे हैं टू न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिरेंद्र राठौड़। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के भंग होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी हां, दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी सरकार के भंग होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो एक शिकायती पत्र को गृह मंत्रालय को भेजा है और इस शिकायती पत्र को दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद सौंपा था। इस शिकायती पत्र में दिल्ली की लगातार खराब होती हुई व्यवस्था की शिकायत की गई थी। दिल्ली में जर्जर सड़कें और खस्ता हाल जो व्यवस्था है, उसकी शिकायत की गई है और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के जो विभाग हैं, उनकी नाकामयाबी की भी शिकायत की गई है और इसी पत्र को जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अब चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि दिल्ली सरकार कभी भी बर्खास्त की जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि फरवरी में, यानी कि फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ही इस तरह की चर्चाएं शुरू होना अपने आप में एक बड़ी बात है और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है और दिल्ली की मंत्री जो आतिशी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो बीजेपी के लिए खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, एक चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को भंग किया जाता है, तो उसके बाद जब भी चुनाव होंगे उसमें बीजेपी का एक भी नेता विधायक नहीं बन पाएगा, विधानसभा में चुन करके नहीं पहुंच पाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आतिशी ने क्या कहा। जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर
लॉग ऑन करें A to Z News.com।